और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 24 साल बाद गांधी पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है। कर्नाटक के गुलबर्गा से राष्ट्रीय सियासत में जगह बनाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मात दी। खड़गे के सामने कमजोर हो रही कांग्रेस को ताकत देने के साथ ही अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव बड़ी चुनौतियां हैं। खड़गे कांग्रेस के नए कमांडर। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 संघर्ष और अनुभव रही है ताकत। मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की ग्रांड ओल्ड पार्टी यानी कांग्रेस के लिए वो नई सुबह की तरह हैं, जिसके सपने कई दशक से आम कांग्रेसी देख रहा था। 24 साल बाद गांधी परिवार की छत्रछाया से अलग पार्टी को नई दिशा देने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे ने अपने से युवा प्रतिद्वंदी शशि थरूर को इस मुकाबले में अपने अनुभव से मात दी। थरूर भले ही युवा नेतृत्व के हिमायती रहे, लेकिन खड़गे के पास सियासत का करीब 5 दशक का वो अनुभव है जो उन्होंने जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में हासिल किया और अब वो कांग्रेस के काम आ सकता है। ये देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी की जीत है। मैंने खड़गे साहब को भी मुबारकबाद दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। 9 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके खड़गे 1972 में पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने दोस्त के लिए सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। खड़गे पिछले 3 दशक से सीएम इन वेटिंग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए जब गांधी परिवार को किसी विश्वस्त की जरूरत हुई तो खड़गे ही सबसे पहले सामने आए। अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। खड़गे अपने स्कूल में हेड बॉय रहे, वे कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे, वे गुलबर्गा के पहले दलित बैरिस्टर थे। 1969 में एमएसके मील के लीगल एडवाइजर बनाए गए और वहीं मजदूरों के कहने पर खड़गे यूनियन लीडर बन गए। वे बिना पैसे लिए गरीबों और मजदूरों के केस लड़ते थे। इस वजह से खड़गे कुछ ही दिन में शहर के लोगों में मशहूर हो गए। उन्हें गुलबर्गा के संयुक्त मजदूर संघ का सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाने लगा और यहीं से कांग्रेस की नजर उन पर पड़ी। 1969 में गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की टिकट पर पहली बार 1972 में विधायक बने। 1976 में कर्नाटक के प्राइमरी एजुकेशन मंत्री बने तो 1985 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे। 1994 में खड़गे प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो 2005 में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 2009 में गुलबर्गा से सांसद बने तो मनमोहन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने और 2020 में उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। एक मील मजदूर पिता के बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के एक छोटे से शहर गुलबर्गा से अपना सियासी सफर शुरू किया। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के विश्वस्त और पार्टी के बड़े संकटमोचक बने। खतरों का हमेशा धैर्य के साथ सामना करने वाले खड़गे को अब मोदी युग में कांग्रेस की वो चुनौतीपूर्ण कमान सौंपी गई है जिसे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी भी स्वीकार करने से मना कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।